हेलो, सलाम, आदाब, नमस्कार, व्हाट एवर फील कनेक्टेड विथ। जैसे कि आप लोग के सामने में मैं देख रहा हूँ कि अभी जो है बीएफ स्कैनर का क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन का सिद्धांत मैं आप लोग के सामने यहाँ रख रहा हूँ और आपस में हम लोग का समझने का प्रयास करेंगे कि बीएफ स्कैनर का क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन सिद्धांत क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को बिना लेट करते शुरुआत करते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। इसका जो है इस बीएफ स्किनर ने जो है ये प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत जो क्या है अनुक्रिया का, तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे बीएफ स्किनर। तो ये बीएफ स्किनर के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रियाएं रिस्पॉन्स पर जोर दिया है। बीएफ स्किनर जो है सबसे अधिक जो है अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिया। अनुक्रिया पे मतलब रिस्पॉन्स पर जोर दी है। इसके लिए इसे क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये जो है रिस्पॉन्स मतलब क्रिया पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए इसको जो है इसके लिए क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत इसको कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर उसके बाद कबूतर किया। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग जो है पहले चूहे पर रैट पे किया, उसके बाद जो है कबूतर पर पिजन पे किया। उसके बाद जो है कबूतर पिजन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पहले किया चूहे पर उसके बाद कबूतर पर। उन्होंने एक बॉक्स लिया और उस एक चूहा बंद कर दिया बॉक्स में और एक लीवर लगा हुआ था। मतलब उनमें एक बॉक्स लिया, उसमें एक चूहा बंद कर दिया, बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था। मतलब वो चूहा को जो बॉक्स में बंद कर दिया जिसमें कि लीवर लगा हुआ था। उसके उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबाता तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगती तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसकी पैर उस लीवर पर लगा और उसके लिए उसका छिद्र से खाना आ गया। मतलब लीवर में जो उस बॉक्स में लीवर दे दिया था, जब भूख लगा तो इधर उधर कूदने लगा। कूदने के क्रम में उसका पैर जो है जो उस बॉक्स में लीवर लगा तो उस लीवर पे पड़ा। जैसे उस लीवर पे पड़ा तो उसमें जो छेद था उस छेद से खाना आने लगा। उसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया और उसमें चूहा जब की प्रतिक्रिया करता तो उसके खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रस्तुति का अनुबंधन सिद्धांत कहता है। तो उसके बाद फिर इसी कंडीशन को उसने दोहराया, तो फिर ऐसे भूख लगता था तो फिर वही लीवर को दबाता, फिर से खाना आ जाता था। तो जैसे जैसे भूख लगता था वो लीवर को दबाता तो खाना आ जाता था। तो वही लीवर दबाना और खाना आना, तो इसी को क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। मतलब वो बार बार दोहराया करके वो सीख गया। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स का बात हुआ है, ईएल थॉर्नडाइक जो पीछे वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, जो नहीं देखे आप लोग जाके देख ले पीछे वाला वीडियो, उसमें भी ईएल थॉर्नडाइक ने रिस्पॉन्स पे अनुक्रिया पे बात कही है। उसका भी सिद्धांत है कि अनुक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे देखें, इस प्रयोग यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होता है। इस प्रयोग यह प्रयोग जो किया चूहे वाला, तो इसे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि इस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन स्टिमुलस मिलता है। और जैसे जैसे पुनर्बल मन री इन्फोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे ही उसकी अनुक्रिया उनके और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्र आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बल री इन्फोर्समेंट का विशेष महत्व है। मतलब जैसे जैसे अनुक्रिया करता है तो उसको अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है, तो उसके बाद में उद्दीपन उसका स्टिमुलस जग रहता है। मतलब उसे क्यूरियोसिटी जग जाती है कि ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, वो समझ जाता है कि कैसे क्या, और लक्ष्य पर पहुंचने में वो ज़्यादा तीव्र हो जाता है और सीख जाता है। उसके बाद वो लक्ष्य तक पहुंचने में तीव्र हो जाता है, मतलब फिर से उसी क्रिया को दोहराने
लगता है तो वही रीइंफोर्समेंट हो गया। पुनर्बल रीइंफोर्समेंट्स जिस उद्दीपक को देने की अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, पुनर्बल कहलाता है। मतलब जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। कोई किसी को उद्दीपन दिया, मतलब कोई आगे सामान रखा, उसके बाद वो एक्शन जो उसको देख के अनुक्रिया करने लगा, उस मतलब वही बोलता है कि किसी भी सामने में उद्दीपन देने से उसका अनुक्रिया एक्टिंग करने का उसका भावना जो है बढ़ जाती है। पुनर्बल उसी को पुनर्बल कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ सामने में रख दिए, उसके बाद देख रहे तो उसका जो पुनर्बल बढ़ जाता है। जैसे कि आगे में, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के देख रहे हैं, जैसे पेपर पास होने पर पेरेंट द्वारा साइकिल या मोबाइल गिफ्ट करना, मतलब देना। अब कोई पेपर पास करेगा तो जैसे वो देख रहा है कि आगे में हमको कुछ लक्ष्य है, निर्धारित है, कुछ प्रॉफिट होने वाला है, तो उससे क्या होता है कि उसका उद्दीपन बढ़ जाता है और ज़्यादा वो मेहनत करने लगता है और ज़्यादा वो कोशिश करने लगता है, अनुक्रिया करने उसके प्रति अनुक्रिया करने लगता है कि नहीं पढ़ेंगे, पेपर पास करेंगे तो हमको मोबाइल या साइकिल मिलेगा। तो फिर रीइंफोर्समेंट पुनः रीइंफोर्समेंट पुनर्बल जो है दो प्रकार का होता है। रीइंफोर्समेंट पुनर्बल भी दो प्रकार का होता है। एक है सकारात्मक पुनर्बल, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। यह है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बल। नकारात्मक पुनर्बल, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे दंड देना, मारना या डांटना, ये सब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। यदि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है नकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। मतलब अगर किसी को, जैसे कि आप कोई काम करें उसके लिए आपको सकारात्मक चीज़ उसके सामने रखता है तो उस काम को फिर से दोहराने, यानी कि किसी काम को करने से आप पढ़ाई दीजिए या कोई साइकिल दिए पास होने के बाद, तो उस काम को फिर से दोहराने का कोशिश करता है, फिर से हम अच्छा नंबर लाए, फिर से हम मेहनत करें। और जबकि अगर उस काम को लिए उसको डांट मिलती है या मार पड़ती है तो उस काम को दोहराता नहीं है। तो ये पुनर्बल का अनुसूची क्या, ये भी दो प्रकार की होती है। सतत सतत पुनर्बल अनुसूची, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बल दिया जाता है। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बल दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। तो वही हुआ ना कंटिन्यूअस, यहाँ लिखा ना सतत, सतत मतलब लगातार, वही हुआ सतत मतलब लगातार। सतत पुनर्बल अनुसूची, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो जब जब इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बल दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल पर बच्चे को तारीफ करना, है कोई सवाल पूछे और जवाब दे दिया, उस सवाल जवाब के लिए बच्चे का तारीफ किए, तो मतलब हर सवाल के पीछे उसको तारीफ कर दिए। जैसे कि पूछे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उसका भी जवाब दिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है, उसका भी जवाब दिया। हर हर सवाल जवाब को उसको शाबाशी देना ही वो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कहलाता है। उसके बाद है आंशिक पुनर्बल अनुसूची, आंशिक पुनर्बल पार्शियल रीइंफोर्समेंट। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बल नहीं दिया जाता बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों का तारीफ करना। जैसे कि बहुत सारा सवाल पूछे और कुछ सवाल ऐसा दिया, मतलब बहुत सारे में एक दो सवाल का उसको हम तारीफ कर दिए। 100 सवाल का जिक्र, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का खेल मंत्री कौन है, मतलब इससे और कुछ क्वेश्चन पूछे एक दो के लिए, और एक दो सवाल के लिए उसको जो है ना शाबाशी दे दिए। भारत का कैबिनेट मिनिस्ट्री कौन है, इसके बारे में पूछे तो इसके लिए हम शाबाशी दे दिए। मतलब कोई यूनिक से क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब दिया तो उसके लिए शाबाशी दे दिए। तो वह आंशिक पुनर्बल अनुसूची में पार्शियल री इन्फोर्समेंट। तो चलिए दोस्तों, तो
कैसा लगा ये वीडियो आपका। अब अपना कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, और बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा बीएफ स्कैनर का। तो जो भी इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर से मिलते हैं कोई नई वीडियो में, कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हेल्दी एंड टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय।